तो आज हम बात करेंगे फ्री विल और चॉइस के बारे में। ये क्वेश्चन मुझसे इतना ज़्यादा पूछा जाता है और इस पे हम इतनी डिबेट कर चुके हैं एंड आई हैव सो मच ऑफ इसके बारे में मुझे खुद भी मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड जब मैं पूरा अपना पिछले ज़िंदगी देखती हूँ एंड मोर आई एम कन्विंस्ड दैट वी रियली डू नॉट हैव द फ्री विल एंड चॉइस एज वी थिंक वी हैव। मैं आपको समझाती हूँ, फिर उसके बाद आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और then we can dig deeper into it. Let's start from birth and the household you were in, और आपकी कंसेप्शन से शुरू करते हैं ना। कॉन्शियसली हम में से किसी को भी नहीं याद कि हमने इस दुनिया में आने का कोई कमिटमेंट किया हो, ऑल्दो ऑन बहुत से लेवल पे हमें बताया जाता है कि यस हमने खुद ये लाइफ चूज की। लेट्स उसको एक साइड पे करके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ह्यूमन जर्नी कि हमें ये याद नहीं है कि हमने यहाँ पे आने के लिए कमिटमेंट किया था कि हम इस वर्ल्ड में आएंगे, इस हाउस होल्ड में आएंगे, इन पेरेंट्स के पास आएंगे और हमारे इतने सिबलिंग्स होंगे, हम इस स्कूल में जाएंगे, हम ये कंट्री चूज करेंगे। नन ऑफ इट वॉज आवर चॉइस ऑन ह्यूमन लेवल। सो ना आपने अपने पेरेंट्स चूज किए, ना आपने अपने रिलीजन चूज किया, ना आपने सोशो इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया कि आपने कहाँ पे आना था। नीदर योर पॉलिटिकल सिस्टम वाज ऑफ योर चॉइस। उसके बाद आप किस कंट्री में बॉर्न हो रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, आपके घर में कितना वेदर यू आर बॉर्न टू अ पुअर पेरेंट्स, मिडिल क्लास या अपर क्लास में पैदा हो रही है, ये भी आपकी चॉइस नहीं थी। फिर आपका शक्ल, फेस, बॉडी, हेल्थ, एवरीथिंग अपीयरेंस, उसमें भी आपकी कोई चॉइस नहीं थी। आगे जाते अगर देखें आपकी हैबिट्स, आपकी बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, आपका रिलीजन, नथिंग वॉज कॉन्शियसली चोजन बाय यू एज अ ह्यूमन बीइंग। सो जब आप फिर 8-10 साल के हुए, एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म हो गया, उसकी सारी कंडीशनिंग, सारा कुछ उसका सेट हो गया, जेनेटिक्स आर ऑल्सो सेट, तो फिर आपके पास जब वहां पे चॉइस नहीं है, आपकी हैबिट्स भी आपकी फॉर्म हो चुकी हुई है, आपकी हर चीज सेट हो चुकी हुई है, तब 14-15 की उम्र में पहुंचते हैं और आपको फिर आपके सब्जेक्ट अब चूज करने हैं। तो ये सब तो आप चूज करेंगे अपने सब्जेक्ट या कुछ जो चॉइस आपको फर्स्ट टाइम में दी जाएगी पेरेंट्स की तरफ से कि भाई आप अपने सब्जेक्ट चूज करो कि तुमने ओ लेवल्स करना है या तुमने मैट्रिक करना है, विच एवर वे। सो हाउ वुड यू डिसाइड कि मुझे बायोलॉजी लेनी है, साइंस लेनी है या आगे क्या आपने करना है। तो वो सब जो है वो दे आर ऑल्सो जो आपकी चॉइस होगी वो दैट विल बी बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स which was not in your control anyway, जो आपके उस चॉइस के उसमें आते ही नहीं है कैटेगरी में। So basically all thoughts and actions are caused by prior events, biology, conditioning, environment, which is free will basically is an illusion. However, it seems like it that we have a free will, और वो seems like का हमें definitely exercise करना चाहिए। एंड देन आपको मैं आगे समझाती हूँ कि वो सीम्स लाइक में भी हम कैसे चूज करते हैं और उसमें भी फिर हमारी कैसे आगे से जिंदगी फॉर्म होती है। तो चलिए, आपने अपने सब्जेक्ट चूज कर लिए, थोड़े और आप बड़े हुए, यू कम टू योर ये लाइफ चूज करने में कि भाई आपने अब अपनी प्रोफेशन कौन सा चूज करना है। अब आप चूज करते हैं कि भी मुझे तो एयर होस्टेस बनना है एज अपोज टू डॉक्टर्स। ये दो आपके पास अगर ऑप्शन है, आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर बने और आप चाह रहे हैं कि आप एयर होस्टेस बने। नाउ उन दोनों में जब आप चॉइस करेंगे तो उसमें अगेन सारे फैक्टर्स जो आप चूज करने में लगाएंगे वो सारे फैक्टर्स उससे पहले के तो कोई चॉइस नहीं थी। तो अगर आपके घर में कोई इश्यूज हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको लग रहा है कि मैं 7-8 साल तक मैं मेडिसिन में तो ना जाऊं बिकॉज इट्स गोना हैव मोर इम्पैक्ट ऑन माई हाउस होल्ड, तो मैं होस्टेस का प्रोफेशन चूज कर लेती हूँ बिकॉज उसमें इल बी क्विक मनी, इल बी ईजियर, आई बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड स्टफ। तो वो फिर उस चॉइस में भी आपके पीछे से कितनी चीजें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है और आपने ये चूज कर लिया। चॉइस के बाद भी आपको ये पता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप फिर होस्टेस फुल ब्लोन बन पाएंगी और मे बी यू वॉन्ट इवन एंजॉय एंड आफ्टर व्हाइल यू टेकिंग मेडिसिन का आप प्रोफेशन ले लें दोबारा 2-3 साल के बाद। कहने का मतलब ये है कि यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन चूज, यू कैन हैव फ्री विल। जो आपको समझ आ रही है कि 2 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं, उसमें से मुझे चूज करना है। हाउएवर उनमें से आप जो भी चूज करेंगे उसकी आउटकम भी आपके कंट्रोल में नहीं है। यू डोंट नो कि आउटकम में आपको क्या मिल रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ चॉइस इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ अ फ्री विल इज दैट, जस्ट पॉन्डर ऑन दैट। इस थॉट को जरा आप सोचें, बार रिफ्लेक्ट करें और देखें कि किस टाइप की चॉइस है ये। सो इन माई अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, free will and choice is actually it's a kind of an illusion, but enjoy that because ये भी हमें क्रिएटर ने ये हमें दिया हुआ है एज अ गिफ्ट टू कि हम वो फील ना करें कि वी आर स्टक। अदरवाइज हमें फील होगा कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ कमिंग टू दिस वर्ल्ड। तो इस हिसाब से
जो है ये फ्री विल एंड चॉइस, दिस इज़ ऑल वी कैन डू एट दिस पॉइंट। और उसके बाद जैसे हम अगर हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता जाता है एंड अगर हम एक पीस की जगह से चूज़ करते हैं, रैशनल जगह से चूज़ करते हैं और इंट्यूटिव जगह से भी चूज़ करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन मिला के अगर हम चूज़ करते हैं, हम बैलेंस्ड माइंड से चूज़ करते हैं, तो मे बी आवर चॉइसेस आर समवॉट अ बिट मोर रैशनल, या अ बिट मोर, उसमें हमें आउटकम हमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिल सकती है शायद। तो घूम फिर के बाद आपकी कहाँ पे आ रही है कि आपने अपने आप पे काम करना है, अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, उनके साथ अपने अलाउ करना है। यू नीड टू रियली बी वन विद देम। सो घूम फिर के फिर आपने अपनी बॉडी पे काम करना है। अनलेस योर बॉडी इज सेफ, योर थॉट्स एंड इमोशंस, ये सारा कुछ आपके अंदर एक हार्मोनियस होलनेस में ये काम अगर कर रहा है, तो फिर आपके चॉइसेस भी मे बी आप अच्छी चूज़ करें और उसकी आउटकम भी ऑल्दो हमारे हाथ में नहीं है, मे बी द क्रिएटर विल गिव यू दैट as a response to the body mind is ready to have those kind of choices. That's all I can say, and that's it. My take इस बात पे यही है। आप मुझे comment करें and tell me कि आपका experience इसके बारे में क्या है, then we can dig deeper about it कि ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि फ्री विल इज एक्चुअली एन इल्यूजन, बट इसको बहुत मैं लूजली बोल रही हूँ। सो डोंट टेक दीज वर्ड्स टू योर हार्ट एंड टू योर माइंड कि भाई दिस इज इट, आई डोंट हैव अ चॉइस, सो माइट एज वेल आई शुड सिट एंड डोंट मेक एनी चॉइसेस। आई मीन चॉइसेस विल बी मेड फॉर यू ईदर वे, वेदर यू चूज इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, या आप ना भी चूज करें तो लाइफ से चॉइसेस आपको हमेशा आप पे इम्प्लीमेंट करवा के कर ही रही होती है। बिकॉज साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जैसे आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं, उससे बिल्कुल माइक्रो सेकंड पहले आपका जो है ना वो माइंड ये चॉइस ले चुका होता है। बिफोर आप कोई एक्शन करते हैं उससे पहले आपकी चॉइसेस मेक हो चुकी होती हैं आपके सिस्टम में। तो अगेन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इस पर फिर मैं बात करूंगी। And I will give you my own examples कि how life actually had given me choices and on the surface felt like I chose. but जब आप इंट्यूशन में होते हैं और जब आप आप इतनी ऑथेंटिक सेल्फ में अपने होते हैं, तो देन यू एक्चुअली आपकी ज़्यादा चॉइस फील नहीं होती, यू जस्ट इन अ फ्लो एंड यू आर डूइंग व्हाट योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू टू डू। तो चॉइस एनीवे एक लेवल पे आके जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज यू आर जस्ट चूजिंग व्हाट क्रिएटर हैज़ चोजन फॉर यू। तो आपकी अलाइन हो जाती है आपकी माइंड की चॉइसेस और आपके जो क्रिएटर की चॉइसेस हैं वो एक अलाइनमेंट में आप चलना शुरू कर देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी।